मित्रों, साथियों, अगर आपकी मकर राशि है तो आपका विशेष रुचि किस ओर हो रहा है? मकर लग्न है या मकर राशि है, आपका मन अभी अध्यात्म के प्रति विशेष बना हुआ है, लगा हुआ है, और उसके द्वारा आपको विशेष सफलता भी प्राप्त होने जा रही है। आपके जीवन में जो बदलाव होने जा रहे हैं वो अध्यात्म के द्वारा होने जा रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्यों हो रहा है? केतु जो होते हैं, अगर अष्टम स्थान पे होते हैं तो निश्चित तौर पर व्यक्ति का रुझान है ना, इस क्षेत्र में विशेष रहता है। साथ में भाग्य का जो मालिक है आपके बुध, वो केंद्र में सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं। इस वजह से भी एक कारण रहा है। फिर देखें कि आपका गुरु का द्वादश भाव पे दृष्टि, मंगल की द्वादश भाव पे दृष्टि, शनि की भी द्वादश भाव पर दृष्टि। द्वादश भाव भी मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है। तो ये सारी चीजें इंगित करती है कि आपका जीवन टर्न हो रहा है, अपने आप को आप बदल रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में अध्यात्म आपके लिए सबसे बड़ी कुंजी बनेगी। इस कुंजी के द्वारा किसी भी द्वार को आप खोल सकते हैं। जो आप चाहते हैं अध्ययन के तो खुलेगा, सफलता के खुलेगा, अगर आप बिजनेस में तो खुलेगा, जॉब में तो खुलेगा, परिवार में तब खुलेगा। इस एक चीज के द्वारा आप सारे द्वार खोल सकते हैं, वो है अध्यात्म। अपने आप को डिवोटी बनाएं भगवान के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, अच्छी आचरण के प्रति। अगर आपका आचरण सही नहीं है ना, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, अपने माता पिता बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो निश्चित तौर पर कार्य विपरीत रहेंगे, परिणाम विपरीत रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, आपको अपने आप को बदलना है, अध्यात्म के साथ जोड़ना है। आप विशेष सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे इन 7 दिनों में आपका फलादेश क्या रहने वाला है, किस प्रकार की मानसिकता रहेगी, कहां कहां पर क्या क्या प्राप्त होगा, क्या ध्यान देना है। तो ये सारी बातें तय होती है चंद्रमा से। चंद्रमा किन किन राशियों पर विचरण कर रहा है, इस वजह से। तो चंद्रमा का विचरण कुंभ राशि पर, मीन राशि पर, मेष राशि पर और वृषभ राशि पर रहेगा, जो कि आपकी राशि से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा रहने वाला है। तो क्या रहेगा? तो 11 अगस्त को खाने पीने में नमकीन, तीखा, ये बड़े विशेष पसंद रहेंगे आपको, चटपटा, है ना। फिर पैसे का ध्यान रखेंगे, इस दिन किसी को हेल्प नहीं करेंगे, है ना। बाकी धन का नुकसान हो सकता है, बिगड़ चाहे धन देना पड़ सकता है, धन खर्च हो सकता है, कुछ चीज खरीद के ला सकते हैं, तो फालतू फिजूल खर्ची ना करें। हाँ, एवं अपने दंत का विशेष ध्यान रखेंगे, दांतों के, है ना। बाकी हो सकता है दांतों में खून आ जाए, है ना, मसूड़े फूल जाए, है ना, खाने पीने में ऐसी कोई चीज फंस जाए जिसको आप मतलब बेचैन हो जाए निकालने के लिए दांतों में, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आंख में एलर्जी, आंसू आना, पानी आना, हवा लगना, है ना, आंखें लाल होना, ये चीज भी रहेगी। ठंडे पानी से आंखें धोएं, अच्छा कुल्ला करें, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर अगर बात करें हम नेक्स्ट डेज, तो आपको 12-13 जो है उन दिनों में आपको कहीं कहीं आपको चंद्रमा का मूवमेंट इधर आ जाएगा और शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे, विश्व योग बन जाएगा। तो अपनी वाणी में आप मधुरता रखेंगे, कुछ भी चुपती हुई चीज किसी को नहीं कहेंगे, अपने कर्मचारियों को अच्छा रखेंगे, विशेष रूप से महिलाओं को अच्छा रखेंगे। शनि महिलाओं का विशेष जो है ध्यान देने दिलवाता है, जो ध्यान नहीं देते हैं उनको पीड़ा देता है, मातृभक्त हैं, है ना। शनि भगवान माता जी के परम भगत हैं, तो उनकी आप अच्छी रिगार्डिंग करेंगे, को महत्व देंगे, तवज्जो देंगे, उनकी बात सुनेंगे, वाजिब हो वो अवश्य मानेंगे, नहीं तो उनको मोटिवेट करना है कि ये गलत है, आपकी थिंकिंग गलत है। साथ में
अपने छोटी बहनों को भी कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ से हम छोटे भाई बहनों का भी विचार करते हैं, तो इनका ध्यान रखना है। फिर चंद्रमा आपका हो जाएगा चतुर्थ, जो कि रहने वाला है 14 सवेरे से 16 दिन तक आपका चतुर्थ चंद्रमा रहेगा। यहाँ पर अपनी माताजी को अच्छा रखेंगे, माताजी का आशीर्वाद लेंगे, माताजी की इच्छा पूछेंगे, माँ क्या करूं, क्या लाऊं, क्या खिलाऊं, क्या नया करूं, तो उनको जितना प्रसन्न करेंगे, दिन समय कार्य सब अनुकूल बन जाएंगे। कुछ नई चीज, बड़ी चीज खरीद के नहीं जाएंगे, है ना। मान लो आप चतुष्पदी द्विपदी यानी कि वाहन लेने जा रहे हैं तो रुकेंगे, नहीं लेंगे 2 दिन। फिर जमीन संबंधित कोई भी कार्य करने जा रहे हैं आप, मान लो निर्माण करने जा रहे हैं, तो भी आप रुकेंगे, इन 2 दिन नहीं करेंगे। बाकी हो सकता है जो निर्माण करने जा रहे हैं वो निर्माण गलत होगा और कालांतर में आपको पछतावा होगा, यार मैं ये गलत निर्माण करवा दिया, यार इसका तो ये प्रभाव रहेगा, यार ये हमारा इम्पैक्ट गलत हो गया है, ये सारी चीजें हो सकती है। फिर लास्ट के जो दिन है 16 और 17, ये आपके लिए पॉजिटिव बने हुए हैं, आपको लाभ रहेगा। जहां आप सोचेंगे, चाहे वो शहर हो, चाहे वो संतान हो, चाहे विद्या हो, बुद्धि, उपासना, सारे क्षेत्रों में आपको लाभ की स्थिति रहेगी। तो मैं कहूंगा वो दिन सबसे अच्छा रहेगा आपका। हम विशेष बात करना चाहेंगे, इस सप्ताह में जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है ना, 15-16 को। तो इस दिन आप अपने आसपास में जो कृष्ण मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, वहां अवश्य जाएं, परिवार को लेके जाएं, अपनी माताजी को लेके जाएं, अपनी धर्म पत्नी को, बच्चों को साथ में ले जाएं, एवं वहां जाकर आप साथ में रिक्त हाथ नहीं जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ऐसे उठ के नहीं चले जाएं। आप या तो फूलमाला लेके जाएं, या श्रीफल लेके जाएं, या पंजरी बनाए घर पे और वो लेके जाएं, पंचामृत है, केले के फल है, कुछ न कुछ साथ लेके जाएं, और फिर वो वहां पे भोग लगाएं और वहां पे भक्तों को बांटें। आपको इतना अच्छा लगेगा, और ये पुण्य कर्म करके निश्चित तौर पर आपका भाग्य में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में, आपके जीवन में पॉजिटिव का जो है परसेंटेज है वो बड़ा बढ़ जाएगा। और कृष्ण भगवान से हमें जीवन में मैनेजमेंट और किसके साथ क्या व्यवहार करना है और धर्म पे कैसे रहना है, ये सारी चीजें उनसे बेहतर हमें कोई नहीं सिखा सकता। गीता का अध्ययन करें और उनसे जीवन में कुछ चीजें सीख कर अप्लाई करें, निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल जाएगा। आप जो चाह रहे हैं शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। अब हम विशेष बात करेंगे इन बिंदुओं के ऊपर। जो सर्वप्रथम आता है हेल्थ, स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया। तो कौन सी चीज आपको ध्यान देनी है कि आपके वर्तमान समय में 9 ग्रहों में से 5 ग्रह, देखिए आप 6, 7 और 8वें में, है ना। और एक बात और है कि सूर्य का जो गोचर है ये 4 से 5 में हो रहा है, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। स्वास्थ्य का सुख जो होता है सूर्य से विशेष देखा जाता है ग्रहों में, एवं कुंडली में तनु भाव से एवं रोग भाव से दोनों देखा जाता है। तो राशि अधिपति जो है आपके वो शनि है और व्यय भाव को देख रहे हैं, साथ में आपके गुरु शुक्र रोग भाव में है, सप्तम में सूर्य बुध है, केतु है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपको एक चीज नहीं, अलग अलग चीज परेशान कर सकती है, जैसे कि आपका पाचन तंत्र गड़बड़ रह सकता है, तो खाने पीने में सावधानी रखेंगे। साथ में आप तो कोई गुप्त रोग है ना, अगर आप फीमेल हैं तो निश्चित तौर पर स्त्रीजन्य विकार रह सकते हैं, इसमें भी संभावना पूरी है। फिर देखें केतु अष्टम में तो कहीं चोट लगना, गिरना और नुकसान होना, आकस्मिक धन हानि होना, ये सारी चीजें रहेगी। तो इन चीजों से आप ध्यान रखें। और चंद्रमा और राहु आपके द्वितीय भवन में है तो दंतशूल भी रह सकता है, आपको मुख दुर्गंध भी रह सकती है। तो इन चीजों को आप सामान्य घरेलू उपाय से भी दूर कर सकते हैं। फिर बात करें लव की, तो लव की जो स्थिति बनी हुई है, पंचमें शुक्र जो है वो शत्रु स्थान पे, कोई कार्य ऐसा ना करें जिससे
आपको विपरीत परिणाम प्राप्त हो। जो आप चाह रहे हैं सोच समझकर सही जगह क्लिक करें, जीवन अन्यथा बिल्कुल आपका विपरीत हो सकता है। सही राह पर चलें, अच्छा रहेगा। फिर रिलेशन की बात करें तो दूसरों के साथ आपके रिलेशंस अच्छे संबंध बने हुए हैं, लेकिन आपको अपने आचरण में सुधार करना होगा। बाकी आपका आचरण ही आपका दुश्मन बन सकता है। फिर कैरियर की बात करें तो कैरियर के अधिपति शुक्र है, और शुक्र जो है अभी रिपु स्थान पे स्थित है। 10वें शुक्र रिपु स्थान पे गए हैं, तो एवं किसी की भी दृष्टि आपके 10वें स्थान पर नहीं है, तो आपको अभी संघर्ष करने की स्थिति रहेगा। आपको प्रूव करने की जरूरत रहेगी, विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के भी योग बने हुए नहीं है आपके। आपको अभी अपने अध्ययन या अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, जॉब पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आने वाला समय आपका सुगत बेहतर रहे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई पर ही ध्यान देना होगा, और पढ़ाई के साथ आध्यात्मिक जीवन पे ध्यान देना होगा, तो सफलता प्राप्त रहेगी। अगर आप विषयांतर होते हैं, आप अपने आप को विशेष रखते हैं, तो परिणाम फिर वैसे नहीं प्राप्त होंगे आपको। अपना पूर्ण फोकस पढ़ाई पर रहेगा तभी होगा। आपका अगर दोस्तों के प्रति रहेगा तो निश्चित तौर पर भटकाव रहेगा और हित में परिणाम नहीं आएंगे। क्यों कह रहा हूं मैं, शुक्र जो है वो रिपु स्थान पे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में संगति से नुकसान। फिर कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो 17 अगस्त आपके लिए सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा रहने वाला है। कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आपके लिए मिक्स कलर, मटमेला कलर अच्छा रहेगा, है ना, मिला जुला कलर अच्छा रहने वाला है। फिर लक कितना काम कर रहा है, लक आपका 60-70% ही सपोर्ट कर रहा है ना, तो कुछ उपाय अवश्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर हम बात करें भाग्य के प्रतिशत, तो 60% हो गए। क्या उपाय करें जिससे हमारा सारे कार्य अनुकूल हो जाए। भगवान गणेश जी की आराधना और भगवान बालाजी की आराधना, ये 2 कार्य करने से आपका बिल्कुल सभी क्षेत्रों में लाभ की स्थिति रहेगी। साथ में अगर आप सभी चीजों का दान देते हैं या माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग बना के चढ़ाते हैं, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति रहेगी। जो आप सोच रहे हो सारा कार्य आसानी से हो सकता है। मित्रों, साथियों, यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, अपने मित्रों से शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।